नमस्कार। आप देख सकते हैं कि जिला पंचायत सभागार में जिस तरह से जन सुनवाई करते हुए जिला पंचायत के सीओ शैलेंद्र सिंह वहां पर मौजूद थे। आप देख सकते हैं जिस तरह से वहाँ की जन सुनवाई में लोग कार्रवाई के जो लोग पहुंचे थे, तो निश्चित ही एक भरोसा है कि हमें ग्राम पंचायत कार्रवाई के लोग खाद्यान्न का मामला लेकर जिला पंचायत की ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि सभागार में जन सुनवाई का जो ये मंगल का दिन था, तो निश्चित ही लोग वहां पहुंचे, उपस्थित होकर अपने आवेदन पर हुआ था। जिला पंचायत के जो तहत कार्य होते हैं, आपके कार्यकाल में जो हुए हैं, उसको और बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके? देखिए, अभी जिला पंचायत में हमारा एक सीमित दायरा है काम करने का। जो हमें फंडिंग मिलती है जो क्षेत्र में काम करने के लिए, पर वो भरपूर अच्छे तरीके से वो काम हो रहा है मेरे द्वारा। और हमारी यही आशा है आगे कि अधिक से अधिक पैसा मिले, जिससे कि लोगों को हम और भी सुविधाएं, जैसे हमारे अंडर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं बनवा सकते हैं, जैसे सड़कें हो गई, ये हमारे जिला पंचायत में नहीं है जो हम नहीं बनवा सकते हैं। और भी बहुत सी ऐसे अनगिनत चीजें हैं, परंतु छोटे मोटे जो कार्य हम कर सकते हैं, मैंने हर पंचायत में, अपने जिला पंचायत के लगभग सारे पंचायतों में एक एक काम, और कहीं जरूरत पड़ी है तो दो दो काम मैं करवा दी हूँ। पूजा जी, आप लगातार जिला पंचायत के सदस्य हैं और महिला बाल विकास के सभापति भी हैं। महिलाओं के लिए क्या कदम है आपका? महिला बाल विकास की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, उस और क्या है? उनके लिए कहीं आंगनबाड़ी की भवन नहीं रहती है, काफी दिक्कतें होती है उनका। जैसे कि महिला बाल विकास की जो अभी नियम है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो इससे पहले के टाइम पे क्या होता था कि सब ऑफलाइन था, जिससे कि गलत तरीके से भर्तियां हो जाती थी, निष्पक्ष रूप से जांच नहीं होती थी, भर्तियां हो जाती थी। लेकिन अब ऑनलाइन होता है तो सब कुछ कंप्यूटर में दर्ज रहता है, तो किसी के साथ गलत नहीं होता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और रही बात आंगनबाड़ी की, तो जैसा कि क्षेत्र के जनसंख्या के आधार पर आंगनबाड़ी वहां पर बनाई जाती है महिला बाल विकास के द्वारा, परियोजना अधिकारी के माध्यम से। तो वो बिल्कुल कई जगह बन भी चुकी है और आवेदन आ भी रहे हैं, धीरे वो कार्य अग्रसर रहेगा। अभी भी जो है तो परियोजना अधिकारी के 7 पद हैं जिले में। परियोजना अधिकारी नहीं, सिर्फ प्रभारी परियोजना अधिकारी काम कर रहे हैं। जी जी। तो क्या पहल करेंगे, सरकार आपकी है? जी देखिए, सर्वप्रथम रूप से प्रभारी के तौर पे इसलिए वो काम कर रहे हैं कि अभी ट्रांसफर हुआ था जो आरसी त्रिपाठी सर थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। और अभी वर्तमान में भी जो सर हैं वो भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और आगे देखते हैं अब क्या निर्णय होता है उनके द्वारा या हमारी सरकार के द्वारा। और मेन तो मायने ये रखता है कि हमारी जनता के साथ एक नियमित जो निर्णय हो वो सही हो, निष्पक्ष रूप से हो, किसी के साथ किसी भेदभाव ना हो, गलत तरीके से कोई कार्य ना हो। यही मेरे लिए सबसे प्रथम, मेरे लिए क्या पहल है आगे की रणनीति, चुनावी माहौल? जैसे अभी आपने जिला पंचायत का चुनाव पहला लड़ा और सफलता भी मिली, क्या आगे आपका सपना है किसी विधानसभा की तैयारी करेंगे कि? जी देखिए, ऐसा है कि पहले तो अभी जिला पंचायत का चुनाव होने वाला है 2027 में। तो मेरी तैयारी उसमें है कि मैं 2027 में पुनः जिला पंचायत सदस्य बनना चाहूंगी गांधी ग्राम से, मेरी जनता के आशीर्वाद से और जैसा वो निर्णय लेंगे। और रही बात विधानसभा की, तो वो 2028 में उसका चुनाव होना है। और जैसा कि आपको पता है, मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हूँ, तो हमारी पार्टी मेरे काम के आधार पे यदि वो निर्णय लेती है कि मुझे आगे अपने आदिवासी क्षेत्र से अगर चुनाव लड़ने का मौका देती है, तो बिल्कुल मैं लड़ूंगी। और हमारे अभी वर्तमान विधायक भी अच्छे हैं वहाँ के, उनसे कोई मुझे गिले शिकवे नहीं है। परंतु यदि अच्छा लगा कि मेरा काम देख के हमारी सरकार को, तो मैं बिल्कुल विधानसभा के लिए दावेदारी करूंगी। सीधे जिले में जी पूजा जी, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज की जो यात्रा है, जी, तो आपके जैसे मान लीजिए रीवा है और वहां से यात्रा शुरू हो गई, सीधे की क्या कमियां है कि आप तक जो है तो सीधे की जनता को नहीं मिल पा रही सुविधा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी बीच में कुसमी विधायक जी ने ही, अभी किसी की तबीयत खराब थी, तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन्हें मतलब भोपाल लेकर कराया गया। नियमित की बात कर रहे हैं, जैसे हवाई पट्टी बनी हुई है पनमार हवाई पट्टी में। इसके पहले भी जब यहाँ के सीएम हुआ करते थे तो कई मंत्री आते थे लगातार। लेकिन अब क्या है कि नजदीकी जिला आपका रीवा है और सतना से वहाँ सुविधा मिलना शुरू हुए,
रीवा की नेताओं पर क्या कहेंगे, जो सीधी की नेता है इनके बिंदु में क्या कहेंगे, क्यों नहीं चालू करवा पा रहे? नहीं, अब ये तो अब देखिए जो कार्य अग्रसर है आगे, ये तो अब उसके बारे में तो मैं पूर्णतः नहीं बता सकती हूँ, परंतु ये है कि जो हो सकता है हमारे सांसद विधायकों से, तो वो अपना कार्य कर रहे हैं ठीक तरीके से। और रीवा की रही बात, तो संभाग है, देखिए वो बहुत क्या बड़ा। संभाग यहाँ लगना चाहिए कंटिन्यू सीधी के लिए कि नहीं? अब ये तो बताना मेरा मुश्किल है, परंतु अब सीधी जिला है हमारा। पहले तो मैं चाहूंगी मेरे जिले का पूरी तरह से विकास हो, जो कि बिल्कुल विधायक सांसद जी द्वारा और अन्य प्रतिनिधियों द्वारा किया जा रहा है, और इसी तरह आगे बढ़े। फिर उस हिसाब से देखा जाएगा कि संभाग आगे बनना है कि नहीं। आप महिलाओं के लिए क्या करेंगे, जैसे वृद्धा है, विकलांग है, जो बेवा है, उनके लिए 600 रुपए राशि जो 60 साल से ऊपर है, और जो लाडली बहने के लिए तो आपकी सरकार दे ही रही है, बिल्कुल। तो वृद्धाओं के लिए क्या करेंगे, जो बेवा है उनके लिए जो 600 रुपए मिल रहा है, क्या पहल हो पाएगा? जी बिल्कुल, ये तो बहुत उच्च स्तरीय बातें हैं, क्योंकि ये ऊपर से ही ये पहल हो पाती है 600 रुपए जो है। तो अब इस पे अब सरकार ही ऊपर निर्णय लेगी कि इसमें क्या पहल होगी। हम इस तरफ से आवेदन कर सकते हैं छोटी जगह से, सब लोगों से, अपने गाँव से, जो भी गरीब हैं हमारी महिलाएं। तो नमस्कार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राम पंचायत उपड़ी के क्या शुभ नाम है? रण बहादुर सिंह। क्या है समस्या? समस्या रास्ते की है। मध्य प्रदेश शासन की भूमि है, जिसको ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, और जो प्राइवेट रास्ता चल रहा है उसको भी नाली खोद के बाधित कर दिया गया है। मवेशी बंधवा देते हैं उसी रास्ते में, मतलब चलने के काबिल नहीं है। जिस तरह आज जिला पंचायत पहुंचे हैं, तो जी। क्या है जिला पंचायत आने पर यहाँ हम 10 मिनट लेट पहुंचे, सीओ साहब से नहीं मिल पाए। आवेदन देने आए थे, कोई कार्रवाई होगी आस लगाकर, लेकिन समय से हम नहीं पहुंच पाए। आज दिन कौन है और आज दिन मंगलवार है, और कितने समय अभी बज गए हैं, थोड़ा देखेंगे? अभी 2:10 होने जा रहे हैं सर। जन सुनवाई में आप कितने बजे पहुंचे थे? हम यहाँ 1:30 बजे पहुंचे हैं सर। 1:30 बजे? जी, तो जन सुनवाई बंद पड़ी थी? बंद पड़ी थी सर। तो आप चल के आए, आपको न्याय नहीं मिल पाया? नहीं मिल पाया, कोई नहीं मिले यहाँ। क्या क्या किन किन समस्याओं से हैं आप परेशान? हम वही रास्ते से परेशान हैं सर। रास्ता नहीं है, बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाते हैं, कीचड़ से लथपथ हो जाते हैं। ये न्यायालय का पत्र लिए है, क्या है न्यायालय में? ये न्यायालय का आदेश 2011 को माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा आदेश दिया गया था कि 600 नंबर है सर, 639, 681 और 682 में जो अतिक्रमण भूपेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र सिंह और पुष्पराज सिंह द्वारा अतिक्रमण किया गया है, इसको एसडीएम गोपद बनास को निर्देशित किया गया कि इसको तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण मुक्त कराएं। लेकिन माननीय न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना एसडीएम गोपद बनास द्वारा अभी तक की जा रही है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। एसडीएम साहब इस तरफ कोई कार्रवाई नहीं की। एसडीएम साहब फाइल को ट्रांसफर कर दिए तहसीलदार साहब को। यादव साहब तहसीलदार थे, तो यादव साहब से हम बोले, तो यादव साहब बोले कि ऐसा आदेश आते जाते रहता है। ये तो पत्र आपका 2011 का लगता है? 2011 का है सर। अब तक निराकरण नहीं हुआ? आज तक कोई निराकरण नहीं हो पाया। क्या पूरा नाम लिखते हैं? रण बहादुर सिंह। तो निश्चित ही जिस तरह से आप देख सकते हैं कि 2011 का ये पत्र विशेष न्यायालय का जो पत्र था, तो निश्चित ही जिस तरह से गोपद बनास एसडीएम का जिक्र आपने किया, तहसीलदार का जिक्र किया, तो जो ये खसरे के नंबर है 639 का जो रकबा है, तो निश्चित ही अब तक रास्ता का जो निराकरण होना चाहिए, निराकरण नहीं हो पाया। आज जन सुनवाई जिला पंचायत में रण बहादुर सिंह जी अपनी बात रखने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां पर जो जन सुनवाई चल रही थी, तो 1:30 बजे के करीब लगभग वहां से लोग चले गए थे, वरिष्ठ अधिकारी चले गए थे, और इस समय भी 2:10 हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि लगभग 2:07 हमारे में है। तो निश्चित ही जिस तरह से यहाँ आश्वासन अगर मिलता, जिले के कलेक्टर बैठे होते, जिले की जन सुनवाई के अधिकारी हाईडीएम बैठे होते, तो निश्चित ही कुछ निराकरण हो सकता था, लेकिन न मिलने से भी आज दिनांक तक सोचिए कि 2011 का न्यायालय का प्रकरण आज दिनांक तक भटक रहा है। रोड रास्ते के लिए सोचिए आम लोगों में क्या बीतती होगी जब न्यायालय आदेश करता है। गोपद बनास एसडीएम अगर मौके में जाते, तहसीलदार साहब मौके में जाते, तो शायद रोड खुल जाती। क्या रोड खुल पाएगी? आम रास्ता जो सरकारी कब्जे में है,
तो आप बने रहें। लेकिन इतना जरूर है कि पीड़ित कौन है इनकी भी आप बात सुन चुके हैं, लेकिन जो दूसरा पक्ष भी है हम उसकी बात पुष्टि नहीं कर सकते कि अतिक्रमण किए हैं कि नहीं किए हैं। जो न्यायालय का पत्र बता रहा है हम उस आधार पर बता रहे हैं जो रणबहादुर सिंह ने अपनी बात रखी है कि कब्जा किए हैं। मौखिक कौन कब्जा किया कौन नहीं, ये तो तहसीलदार जब जाएंगे इस पार्ट में जांच करेंगे तभी खुलासा हो पाएगा। आप बने रहें। जनता की समस्या है कि रोड तत्काल अगर खुलेगी आम लोग भी प्रभावित नहीं होंगे, बच्चे भी प्रभावित नहीं होंगे। जब वहाँ गड्ढे खन गए हैं इस पार्ट अगर प्रशासन पहुंचता है तो निश्चित ही ग्राम पंचायत उपनी के जो वर्तमान सरपंच है ममता सिंह, तो निश्चित ही अगर उनके परिजनों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है क्या ग्राम के आम लोगों को सुविधा मिल पाएगी या नहीं। आप बने रहे एबीपी 9 न्यूज में। हम लौटते हैं अगली खबर में। नमस्कार।